Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करते हैं आज की कहानी. आज हम कर रहे हैं संडे वार्ता. आई थिंक मोर देन 15 डेज और हो सकता है 1 महीना भी हो गया हो, इसी के आसपास. तो स्टार्ट करते हैं. आजकल संडे वार्ता करने का समय जो है थोड़ा सा मुश्किल से निकल पाता है, बट कर लेते हैं. संडे वार्ता एक ऐसा सेशन है जो हम एक Q&A यानी क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जो हम कई सालों से करते हुए आ रहे हैं. कई बार बीच में ब्रेक हो जाता है, बीच में तो कई महीने संडे वार्ता नहीं हो पाई, कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं और पढ़ाने का थोड़ा सा चीज़ें रहीं, फैमिली की थोड़ी सी चीज़ें रहीं. बट ठीक है, ये डिस्कशन होना ज़रूरी है ताकि मैं और आप ऑफलाइन में तो कभी कभी मिलते हैं, उसमें भी सारे लोग नहीं मिल पाते हैं. बहुत अलग अलग जगह से आप देश में अलग अलग स्टेट से, राज्य से हैं, तो इस बहाने हमें बात करने का थोड़ा मौका मिल जाता है. और मैं ये समझती हूँ कि टीचिंग जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप आए बोर्ड पे पढ़ाया या कुछ जो भी भरना है टीचर, वही वाला जो ट्रेडिशनल टीचिंग का वे है. उससे ज़्यादा मैं वो चाइल्ड सेंटर्ड कह लीजिए या मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ. प्रोग्रेसिव टीचिंग कह लीजिए या लर्निंग को, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को हम कह सकते हैं कि उसके सपोर्ट में मैं ज़्यादा हूँ. तो वहाँ जो है रिश्ता वो दोस्ती वाला भी होना चाहिए थोड़ा, और एक डिस्कशन वाला भी होना चाहिए, ताकि आपसे जुड़ा जा सके, रियल लाइफ से कनेक्ट करके. कुछ हम आपके मन की बात जान सकें, कुछ आप मेरे मन की बात जान सकें, कुछ क्वेरीज सॉल्व हो सकें. सीटेट का एग्जाम ऑफलाइन हो गया, उसको लेके कई सारी क्वेरीज हैं. पेपर 2 का क्या होगा, एक दिन में दोनों शिफ्ट होंगी, एक शिफ्ट होगी, क्या होगा, सिटी चेंज होगी, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन पे हम बात करने वाले हैं. तो एक तो हम सीटेट पर बात करेंगे, दूसरा सुपर टेट को लेकर के, या फिर आपका यूपी टेट को लेकर के ये जनरल क्वेश्चंस हैं. EMRS की वैकेंसी आई हुई है, उस पे बातचीत आप लोग करने को कह रहे हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें आपका DEET+B को लेकर और KVS के रिजल्ट को लेकर के जो है क्वेरीज हैं. तो ये कुल मिलाकर के ये मुख्य बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे. किसके बारे में? एग्जाम्स रिलेटेड क्वेरीज. इसके साथ साथ एक एड ऑन रहता है मेरा आपके साथ जुड़ने पे कि हम सिर्फ किताबी बातें या सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, जीवन की भी बातें हम कर लेते हैं थोड़ी. तो कुछ लाइफ रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना. और ऑलमोस्ट 24 घंटे हो चुके हैं मुझे बिना सोए. जब मैं लास्ट टाइम सोई थी कल रात को 11:30 पौने 12 के आसपास उठी थी, और अभी लगभग 10 बज चुके हैं. ठीक, तो थोड़ी सी आवाज़, थोड़ी सी एनर्जी लो हो तो मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं. वैसे होगी नहीं. आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं. अभी हमें समय मिल गया है सीटेट को लेकर के. 20 अगस्त को पेपर है. कई लोगों को तो अभी यही क्लियर नहीं है कि पेपर कब होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा. 20 अगस्त, 20th ऑफ अगस्त. कब? संडे को. पेपर 1, पेपर 2 अलग अलग शिफ्ट में होते थे, ऑफलाइन जैसे ऑनलाइन होते थे. पेपर 2 जो है आपका मॉर्निंग में रख दिया है, और पेपर 1 जो है वो इवनिंग हो गया. पहले जब पुराने समय की बात है तो पेपर 1 सुबह हुआ करता था. उसकी टेंशन आपने लेनी नहीं है. आपको टेंशन लेनी है एक चीज की, वो है आपकी तैयारी. ठीक है, स्टार्ट करें फटाफट से. मैंने कुछ इंस्टाग्राम से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, एक स्टोरी डाली थी. जो लोग ज्यादा चिंतित रहते हैं क्वेश्चंस को पूछने के लिए, तो वो फटाफट से वहाँ पूछ लेते हैं. स्टार्ट करते हैं. और सभी के जवाब दे पाना संभव नहीं है, तो आप लोग नाराज मत हुआ कीजिए, है ना. जितने क्वेश्चंस मैं ले पाती हूँ, मुझे लगता है किसी और के क्वेश्चन से आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए, क्या पता, है ना. तो स्टार्ट करेंगे. अमजद का पहला क्वेश्चन है, बिहार BPSC टीचर का क्लास यूट्यूब पे क्यों नहीं लेते हैं. किसी और का भी इनके 1-2 क्वेश्चन बाद ही जितना मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन था कि BPSC मैम, बिहार BPSC का बैच कब निकलेगा. ये है अहकम. और इससे पहला जो क्वेश्चन था कि BPSC का क्लास क्यों नहीं लेते हैं यूट्यूब पे, वो था अमजद का. तो मैं दोनों को ही आपको बता देना चाहती हूँ कि जो BPSC का बैच है, वो करियर वेल एप्लीकेशन, जहां मैं आपके साथ डिस्कशन करती हूँ, बाकी टीचर्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, है ना. तो वो करियर वेल पर ऑलरेडी चल रहा है, आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं. आई थिंक अभी जो है एडमिशन ओपन होने चाहिए. तो एक ये रीजन है कि उसमें पेडागोजी है नहीं. दूसरी बात ये, पेडागोजी इन्होंने पूछी नहीं है. GS का बहुत बड़ा रोल है, तो पेडागोजी नहीं पूछी है, तो मैं किसी भी फॉर्म में आपके साथ डिस्कशन नहीं कर पा रही हूँ. कुछ अलग सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं, इंग्लिश हो गया है, EVS वगैरह है. बट अगेन एक्सपर्ट्स जब हमारे पास हैं एक सब्जेक्ट के, जो ऑनलाइन ऑफलाइन इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों से आप पढ़ लें बैच में तो अच्छा है, और मेरा भी थोड़ा समय बच जाएगा. समय की थोड़ी तंगी रहती ही है. तो ये एक रीजन है कि यूट्यूब पे क्लास नहीं हो रही है. कोशिश करेंगे कुछ क्लासेस यूट्यूब पे लगवा दें एंड में, कुछ प्रैक्टिस की, बट कोशिश ही करेंगे अभी तक तो, क्योंकि ये वाली क्लास बैच में चल रही है. फिर इतने सारे टीचर्स हैं, उनका सबका यूट्यूब पे आना, सारे दिन क्लासेस लेना, है ना. उनकी अपनी कुछ अलग नीड्स हैं, वो सब. तो बैच में आप जाकर के एनरोल हो सकते हैं. ये रही एक बात. दूसरा क्वेश्चन है तमन्ना सिंह का, कह रही है मैम सुपर टेट कब आने वाला है. तो सुपर टेट, यूपी टेट, कोई आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कब आने वाला है, बट इस साल आना चाहिए. पहले यूपी टेट आ जाए, फिर सुपर टेट आए.
बट लेट्स सी क्या होता है। ये ऐसी समस्या की बात है और कई लोग आपको दिख जाएंगे बहुत शोर मचाते हुए, दिखाते हुए कि हाँ बहुत चिंतित हैं वो आपके प्रति या बहुत एक्शंस ले रहे हैं वो आपके प्रति, बट सच में क्या है ये आपको नहीं पता है। या कई बार हो सकता है किसी की सही इंटेंशन हो, बट वो चीज़ें अब वैसी हो गई हैं कि आप प्रोसेस के थ्रू जाइए, बट बहुत ज़्यादा शोर मचाने से कुछ होता है नहीं। ये मैं भी बहुत बार करके देख चुकी हूँ, तो वो रास्ता अभी तो हम नहीं अपना रहे हैं, बहुत ज़रूरत पड़ने पर वैसा भी करेंगे, है ना। चलिए खैर, श्रवनी कह रही हैं व्हेन विल यू हैव अ मीटअप एट कोलकाता, इट विल बी अ प्लेजर टू मीट यू। मैम बिल्कुल जी, जब भी कोलकाता आना होगा मैं पूरी कोशिश करूंगी। अभी कुछ टाइम से मीटअप्स नहीं हो पा रहे हैं, दिल्ली में ही हो पा रहे हैं, या ऑफलाइन क्लास या केवीएस सेमिनार वगैरह के लिए हम मिले थे, D2+ भी के लिए हम लोग मिलेंगे होपफुली, है ना। तो ये सारे मीटअप्स तब करेंगे जल्दी ही, जब भी कोलकाता आना होगा बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। मिस्टर रूथलेस राम कह रहे हैं कि केवीएस पीआरटी रिजल्ट कब, मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंच गया, हमें पता है चीजें कैसी रही हैं। हर एक एग्जाम पता नहीं कितने चरणों से होकर गुजरता है। पहले 4 साल में एग्जाम आता है, फिर उसके बाद एग्जाम आ जाएगा तो एलिजिबिलिटी का तो पेपर जल्दी ले लेंगे, सिलेबस चेंज कर देंगे, फिर उसमें भी वो पेपर ठीक से नहीं हो पाता, फिर कुछ और समस्याएं निकल करके आती हैं। मतलब ज्वाइनिंग तक आपका पूरा जो ज्वाइनिंग तक जीवित रह गया वो इस पूरी लड़ाई में, मतलब प्रॉपर तरीके से उस लड़ाई में बना रहा, वो अपने आप में कमजोर इंसान बिल्कुल नहीं हो सकता, पक्का मजबूत बना देते हैं, है ना। इंटरव्यू लेंगे, अब इंटरव्यू की डेट कब आएगी, रिजल्ट अटका हुआ है, तो चीजें हो रही हैं। अब देखो रिजल्ट जो कोर्ट में चीजें हैं उसके बाद निकल के आएंगी कुछ चीजें। तो यही मान के चलें कि अपना आगे का जीवन या आगे की तैयारी, पढ़ाना प्राइवेट या जैसे भी, आप कुछ ना कुछ करते जरूर रहिए साथ में। अगर आप पेपर दे चुके हैं, आपको इंतजार है रिजल्ट का, या अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए, इंटरव्यू के लिए चीजें आती रहेंगी। अहकम कह रहे हैं मैम बिहार बीपीएससी का बच्ची, ये मैं बता चुकी हूँ। जट्टी जेके कह रहे हैं मैम प्रीवियस क्वेश्चन के लिए बेस्ट बुक फॉर सीटेट। देखिए सारी ही बुक्स बेस्ट हैं, ऑनलाइन पेपर दिए हुए हैं सीटेट ने, कोई जरूरत भी नहीं है कि आप बुक ही लें, बट कई लोगों को बुक से अच्छी तैयारी हो जाती है। तो आप किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड का प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, आप आर गुप्ता का प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, इन तीनों में से किसी का भी प्रीवियस ईयर आप ले लीजिए। और इवन दिशा पब्लिकेशन, मतलब ये 3-4-5 पब्लिकेशन है जो इवन आई थिंक, मुझे इस पे जानकारी नहीं है कि मैग्रॉ हिल का आता है या नहीं, बट ये ठीक ठाक पब्लिकेशन है और ठीक काम करते हैं। पहले सिर्फ आर गुप्ता हुआ करता था जब 2016 में हम बात करते थे, मतलब पब्लिकेशंस तो और भी होंगे, बट सीटेट के लिए जो स्पेसिफिक निकालते थे, जो मेरी नजर में थे उस समय। चलिए, मद नाजिश कह रहे हैं कि मैम आप बहुत अच्छे से समझाते हो, इसके लिए आपका शुक्रिया। आप सभी का शुक्रिया कि आप बहुत अच्छे से समझते हो, है ना। हम अभी रिसेंटली 4 मिलियन हुए और 40 लाख लोग प्रॉपरली सब्सक्राइब करके मन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 500-600 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं, वीडियोस, व्यूज वगैरह सारी चीजें हैं, आप पढ़ते हैं। और इस चीज में ना कोई एंटरटेनमेंट है, मतलब ठीक है हम थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं, और ना ऐसा है कुछ जिसमें दिमाग ना लगता हो। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स की हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले किसी और एग्जाम की बात कर रहे थे, फिर बाद में दिखा रहे टीचिंग में व्यूज आ रहे हैं, चलो यही बना लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं किया, शुरुआत से पहले दिन से सीटेट की बात की है और आज तक टीचिंग एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो उसके बावजूद आप लोग इतनी संख्या में जुड़े हुए हैं। फिर थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का भी एक वो रहता है तड़का, तो कई लोगों को वहां भी समस्या होती है। उसके बाद भी आप लोग इतनी तसल्ली से समझने की कोशिश करते हैं, या कई बार क्लासेस वो जो है आपकी इर्रेगुलर हो जाती हैं, वो उसका क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है 2016 से अब तक, और व्यक्तिगत जीवन में जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी चीज़ें उतार चढ़ाव रहे हैं इन सालों में, उसके बावजूद आप लोग जो है बने हुए हैं और चीज़ें समझते हैं। और कई बार तो मेल से लेके, कमेंट से लेके, मम्मी की तबीयत कैसी है, ये कैसा है, आप इस चीज़ में कमज़ोर मत पड़ना, ये मत होना, मतलब आप लोग बहुत एक प्यार और हिम्मत मुझे आपसे मिलती है, आपको मुझसे मिलती होगी थोड़ी बहुत। तो ये अपने आप में एक बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप मैं इसको कहती हूँ, और जस्ट कह नहीं रही हूँ, मैं इसको फील करती हूँ। हाँ, इट्स रेनू कह रहे हैं कि, तो आप सभी का भी धन्यवाद कुल मिला के। इट्स रेनू सूर्यवंशी कह रहे हैं आप यूपी से हो मैम। यार ये कह सकते हो आप, क्योंकि मेरे जीवन के जो शुरुआती 13-14 साल हैं वो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में एक गांव में गुजरे हैं। मेरी मम्मी वहां से हैं, तो मैं वहां पर थी। और इसके अलावा मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ था, है ना, ऐसे आधार कार्ड भी दिल्ली ही है, बट शुरुआत की, फिर मैं 10th में जो है इधर आ गई। अंशिका शुक्ला कह रहे हैं मैम सीटेट दिल्ली में, मतलब अंशिका शुक्ला कह रही है मैम सीटेट सेंटर चेंज करने का ऑप्शन मिलने के चांसेस हैं। यार मुझे कम लगते हैं चांसेस, मिलने को मिल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये लोग अपने हिसाब से जो सिटी आपने चूज की होगी उसमें ही कहीं सेंटर दे देंगे। अगर मिलता है तो वो पता लग जाएगा, बट अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको करनी है पढ़ाई। धुन बतर कह रहे हैं कि मैम हैप्पी 4 मिलियन दीदी, मैनी मोर टू कम। कितनी प्यारी सी बात है ना, थैंक यू भाई। और बिल्कुल आप सभी को 4 मिलियन की मुझसे ज्यादा शुभकामनाएं। और हम इसको बहुत अच्छे से भी सेलिब्रेट कर सकते थे, कुछ और भी प्लान्स थे दिमाग में, बट अगेन चीजें जो है बहुत लंबे समय से जो है चीजें चल रही हैं। अभी मदर जो है थोड़ी सी पहले से स्टेबल हैं, और तो वो एक माहौल भी वैसा बन जाता है। ये भी अपने आप में एफर्ट की बात होती है कि कई बार सेलिब्रेशन भी
एफर्टफुल होता है, तो जितना भी हो पाया उस समय, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, तो कर तो बहुत कुछ सकते थे, बट ठीक है, समय है, चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी तो और कर लेंगे अच्छे से। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। शिवम ऑफिशियल कह रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी का राज। सीखती हूँ यार, सिखाती हूँ, जो बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, बस यही है, और सच्चे बने रहने की कोशिश करती हूँ। हालांकि ये वर्ड इतना जो है क्या कहें, इसको मिसयूज हो गया इंटरनेट पे, तो अब तो ये सब बोलने में भी ऐसा लगता है कि पता नहीं आप फेक तो नहीं कर रहे हो कहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तरन्नुम साजिद कह रहे हैं कि हेलो मैम, सीटेट जो ओएमआर शीट पर होगी, अगर हमें गोला भरने में गलती हो जाए तो क्या हम व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं? एक वीडियो स्पेशली कल परसों से क्लास शुरू करेंगे, मतलब करियर पे कल से ही हो जाएगी, यूट्यूब पे भी कल से ही हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो में कल हम ये डिस्कशन करेंगे ऑफलाइन पेपर में किस किस चीज का ध्यान रखें। ऐसी गलती, मतलब मैं ये अज्यूम भी नहीं कर पा रही हूँ कि आप ऐसा सोच पा रहे हैं, है ना। तो तरन्नुम बिल्कुल नहीं कर सकते हम व्हाइटनर का इस्तेमाल, किसी भी फ्लूइड का इस्तेमाल जो पेपर पे लगा दें हम। गोला अगर गलत भर गया ओएमआर में तो वो गलत भर गया, एक नंबर गया। इवन एक नहीं, कई कई नंबर एक साथ जाते हैं ओएमआर में जब गलत एक अगर भर जाए ना, मान लो आपने 10 क्वेश्चन वो किए थे, मैं कल डिस्कस करूंगी इस पे, तो वहां गलती नहीं कर सकते आप गोले भरने में। इसकी प्रैक्टिस इसीलिए करनी है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दिया जिसमें ब्लैंक ओएमआर शीट है, उसको आप बार बार भरिए, प्रिंट ले लीजिए उसके कई सारे, या फोटो कॉपी करा लीजिए किसी दोस्त ने निकाल लिया हो तो, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा से क्लिक करके चेंज कर देंगे ऑप्शन। एक बार अगर आपने वो जो सर्कल है उसको गलत फिल कर दिया तो खत्म कहानी, एक नंबर आपका चला गया, अब आगे की सोचिए, ठीक। शिल्पा पंकज, इसलिए मैं कहती भी हूँ कि एक एक सेक्शन के जो गोले हैं वो एक साथ भर लीजिए। खैर इस पर बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे इस पर कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। कई लोगों को कंफ्यूजन है जिन्होंने ऑफलाइन एग्जाम के बारे में नहीं सुना था, आपसे पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई देने जा रहे हैं। शिल्पा पंकज कह रहे हैं हेलो हिमांशी, माय 11 इयर्स ओल्ड डॉटर इज योर फैन आस्किंग यू, आप बिहार कब आ रहे हैं? बिल्कुल शिल्पा पंकज जी, और मैं बिहार, यार ये तो नहीं कह पाऊंगी मैं कब आ रही हूँ, बट हाँ जरूर आऊंगी, इतना पक्का है। मेरा खुद बहुत मन है बिहार आने का, और बिहार से बहुत प्यार मिलता भी है, तो सभी जगहों से प्यार मिलता है बट बिहार से भी स्पेशल प्यार मिलता है। तो 11 साल की आपकी बेटी है, बहुत बढ़िया, नाम नहीं बताया आपने, थैंक यू कहिएगा उनको, और ऑल द बेस्ट। मस्त मजे कर रहे होंगे अभी तो, आपके लिए ऑल द बेस्ट। बच्चे तो मजे करते हैं 11 साल के, है ना। कंचन ठाकुर कह रहे हैं मैम, जिन्होंने ओनली पेपर 2 भरा है उनका कैसे होगा पेपर, मींस इसकी भी शिफ्ट है या कैसे? मतलब कई लोगों को ये लग रहा है कि एक दिन में पेपर होगा तो एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर पेपर ऑफलाइन होता था या होता है या होगा, तो ऑफलाइन में भी क्या होता था, आपकी 2 शिफ्ट होती थी, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक इवनिंग शिफ्ट, है ना। ऑफलाइन में भी 2 शिफ्ट होती हैं। एक दिन में पेपर होगा, लेकिन एक दिन में तो मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून सब होता है ना, तो एक दिन में तो होगा लेकिन एक शिफ्ट में नहीं होगा। शिफ्ट होंगी आपकी 2, ठीक, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग आपकी आई थिंक 9:30 बजे से शुरू हो जाती है, 2.5 घंटे का पेपर है, 12 बजे तक खत्म हो जाएगी, और ये 2 बजे से आपकी या 4:30 तक या 2:30 से कई बार 5 तक ऐसी चलती है, जो इवनिंग शिफ्ट है। पेपर 2 के लिए होती थी पहले, बट अभी आई थिंक पेपर 1 के लिए इवनिंग कर दिया है, वो आपके एडमिट कार्ड में सारा आ जाएगा, और पेपर 2 के लिए मॉर्निंग कर दिया है, और आप दोनों पेपर दे सकते हैं। किसी ने पूछा था कि मैंने पेपर तो दोनों भरे बट मुझे एक ही देना है, तो आप एक भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने 2 भरे थे और एक ही दिया तो फिर कुछ दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इवन आप एक पेपर में फेल हो जाएं, दूसरे में पास हो जाएं, जिसमें पास है उसकी मार्कशीट लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। आज से पहले सीटेट दिया हो, उसमें कम नंबर आए थे, अगली बार कम आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो मार्कशीट लगाने का मन करे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहित राज कह रहे हैं हेलो मैम, मेरा नाम मोहित राज है, जब भी मैं स्टडी करने के लिए सोचता हूं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें बहुत ही डिप्रेशन होता है। तो मोहित राज, जीवन ही ऐसा है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ आता है। मैं भी क्लासेस कई बार थोड़ी बहुत इधर उधर होती हैं, बहुत सालों साल लगातार भी ली हैं बिना छुट्टी किए, है ना। और अभी कई बार छुट्टियां भी होती हैं, कई बार कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, घर में किसी को कोई समस्या हो सकती है ना। माय फादर पास्ड अवे इन 2020, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा एक इंस्टेंस हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब जीवन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए सब कुछ सही होगा, आइडियल सिचुएशन होगी एक जब कोई दिक्कत नहीं है ना। वो एग्जांपल देते हैं ना बहुत सारे लोग कि भाई आप अगर ये सोच लें कि जब सारे सिग्नल ग्रीन होंगे तब आप गाड़ी निकालेंगे, आई थिंक किसी मूवी में भी है, तो वैसा नहीं हो सकता कि आप पहले से ये सोचें मैं घर से तब निकलूंगा या निकलूंगी जब रोड खाली होगी, सारे सिग्नल ग्रीन होंगे, कोई रेड लाइट नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। आपको मतलब इन सब सिचुएशंस के बावजूद जो चीज आपके लिए जरूरी है उस पर फोकस करना पड़ेगा। बार बार फोकस इधर उधर भी होगा, कई बार बहुत अच्छा फोकस भी होगा। तो यही लाइफ है, मतलब जिसको संघर्ष कह देते हैं कई लोग, और इसमें मजा भी आएगा फिर आपको। अगर आप एक बार जो जरूरी है उसको मत भूलिए, 2 दिन भटक जाइए, 1 दिन भटक जाइए, 1 घंटा भटक जाइए, बट घूम के अपनी जो जरूरी चीज है उस पर वापस आइए, है ना। और कुछ दिन बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये गेम चलता रहेगा, बट जो जरूरी है वो आपको करना है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो परिवार हो, है ना। सब कुछ सेम नहीं रहता, हमेशा आइडियल नहीं रहता।
ठीक है ना। चाहे वो घर में भाई बहन हो, दोस्त हो, थोड़ी बात अनबन भी होती है, कई बार अच्छा टाइम चलता है, कई बार बहुत खराब टाइम चलेगा, तो ये तो नेचुरल है, लाइफ में ऐसा होगा ही, लाइफ स्टैटिक नहीं हो सकती। ख्याली पीयू कह रहे हैं कि ख्याली हैं ये तो पहले, बहुत बढ़िया मैम। लास्ट सीटेड एग्जाम आई हैव गॉट 85 आउट ऑफ 90 हैं, 90 में से आते हैं 85, 150 में से 85 आए होंगे। एज आई एम जनरल सो आई वुड नॉट हैव पास्ड, सो हाउ कैन आई पास। इस बार दो पेपर फिर से, है ना। 85 पे आपका ओबीसी में तो हो जाता है, SC ST में हो जाता है, बट इसमें नहीं होगा, जनरल में आपको 90 नंबर लाना जरूरी होता है 150 में से। सिमरन गर्ग कह रहे हैं मैम टेल मी EMRS वैकेंसी के बारे में, ये एग्जाम कहाँ होता है, किस एरिया में जॉब किस एरिया में लगती है। तो शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह ये स्पेशली मतलब एक अलग तरह का एग्जाम है, इस पे बात करेंगे। मैं अवॉइड करना चाह रही थी, मैंने पहले जब ये पिछले से पिछले साल आया था आई थिंक, तब इस पे बात की थी, बट मैं एक वीडियो इस पे बना दूंगी समय निकाल करके। EMRS की जो एकलव्य वाली जो आपकी मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की वैकेंसी है। आयुषी नारायणा कह रहे हैं कि आई फील सो पर्पसलेस नाउ अ डेज, आई डोंट नो व्हाट टू डू, प्लीज हेल्प। आयुषी ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, ये शायद पहले के समय से ज्यादा हो रहा है आज के समय में, क्योंकि इंटरनेट में हम इतनी चीजें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अरे यार ये व्यक्ति, ये फलाना इतनी कम एज में सक्सेसफुल हो गया है ना। सक्सेसफुल की सबकी अपनी डेफिनेशंस हैं, इसके पास ये है, उसके पास वो है। आधे लोगों का आपको पता नहीं वो दिखा क्या रहे हैं, क्या रियलिटी में क्या है, पीछे क्या है, मतलब सबके साथ समस्याएं हैं। इसका मतलब ये है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, तो आप एक तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए बिना अपने जीवन को, आपके पास एक ही जीवन, एक ही लाइफ मिली है आपको, उसी को जी के निकल जाना है। आप जो एक्सपीरियंस करेंगे खुद में एक्सपीरियंस करेंगे, बाकी सारी दुनिया तेल लेने जाती रहेगी। तो कोशिश करनी है कि ये जो पर्पसलेसनेस है, कोई एक छोटा सा पर्पस पकड़ लो जो अभी की नीड हो, जॉब हो सकती है, कुछ और हो सकता है, पढ़ाई करिए उसके लिए, जो भी छोटे छोटे एक्शन ले सकते हो उस पर फोकस करो। और पर्पसलेसनेस नॉर्मल है, आती रहती है लोगों के जीवन में। बहुत ही कम लोग होते हैं चुनिंदा जिनको एक बस अंतिम पर्पस मिल जाता है और वो उसी के पीछे भागते रहेंगे। पर्पस भी कई बार चेंज होते हैं लाइफ में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम अलर्ट कह रहे हैं CDP फ्री नोट्स का कंटेंट वर्सेस कोर्स वाला PDF और CDP कौन ज्यादा सही रहेगा और क्या अंतर है। मतलब जो सीटेट का कोर्स चल रहा है करियरविल पे, और जो आपके यहाँ पे ऑनलाइन में मैंने फ्री नोट्स यूट्यूब पे आपको दिए हुए हैं, टेलीग्राम पर आपको दिए हुए हैं 5 सब्जेक्ट में, दोनों में क्या अंतर है और कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए दोनों अलग पर्पस के लिए हैं। हालांकि ये कहेंगे कि जो पर्पस, इवेंचुअल जो पर्पस है वो सीटेट है और उसको क्रैक करने की बात करें तो कहेंगे कि सेम ही बात है, मतलब दोनों एक टारगेट एक ही है, लेकिन दोनों के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं अलग। जो आपको फ्री नोट्स दिए हुए हैं वो कंसाइज नोट्स हैं। नोट्स का मतलब ये होता है कि वो संक्षिप्त हो, कम शब्दों में ज्यादा बात कही जाए। तो पूरा जो अनुभव है मेरा अपना, उसको निकाल करके उन नोट्स में फ्री में डाल दिया गया है कि आप बेवजह इधर उधर ना भटकें। जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते या जिनके पास समय की थोड़ी तंगी होती है, पेपर से कुछ दिन पहले जागते हैं, वो सब उसको पढ़ के और प्रीवियस ईयर लगा के, या जिन्होंने बहुत डिटेल में भी पढ़ लिया तब भी एक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे वो, प्लस आपकी वीडियोज यूट्यूब की। तो ये हो गया पर्पस। दूसरा जो आप कह रहे हैं कोर्स का जो PDF मिल रहा है या मॉक टेस्ट मिल रहे हैं या इतनी सारी क्लासेस हो रही हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उनका ये पर्पस है कि जो लोग धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबका इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सब सेम लेवल पे नहीं सीखते, सब सेम तरीके से नहीं सीखते। किसी को डेली क्लास एक टॉपिक अलग अलग समझना है, फिर वहां डिटेल में वही टॉपिक वाइज आपको मिलेंगी। कुछ चीजें ऐसी है, मान लीजिए नोट्स में NCERT को मैंने बेस बनाया हुआ है, तो वहां एक्स्ट्रा में भी कुछ EVS में पढ़ाया जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ डिटेल में ज्यादा चली जाती हैं चीजें कोर्स में, और अलग अलग टीचर्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट के। फ्री नोट्स आपको कंसाइज मैंने दिए हुए हैं, जो बिल्कुल निचोड़ है एक तरह से, जो भी मक्खन है सीटेट के लिए, और उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर लगाइए साथ में। तो ये मेन डिफरेंस है। समय कम है तो नोट्स, समय थोड़ा ज्यादा है तो डिटेल में अपना कोर्स पढ़िए, है ना। देखते हैं। इट्स मी स्वाति कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम मुझे मीटअप में मिलना है सीटेट 135 मार्क्स लाकर। बहुत बढ़िया स्वाति, मैं इंतजार करूंगी आपसे मिलने का। हर बार सीटेट के बाद हम मीटअप करते हैं और कोशिश रहेगी इस बार भी। बहुत सारे लोग हो जाते हैं जिनका मैं इंटरव्यू वगैरह नहीं ले पाती हूँ, 130 प्लस स्कोर होते हुए, 135 होते हुए, कई बार वो किसी और सिटी में है, मेरा टाइम मैच नहीं हो पा रहा, या फिर इतने सारे लोग हैं तो हर किसी का इंटरव्यू करना संभव नहीं है। हर बार आप में से कोई ना कोई 139, 140, 143, 141, इस बार भी 140 जो है 2 लोगों का स्कोर है, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। बिल्कुल मिलेंगे, आप 130 प्लस लेकर के आइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी, एक मीटअप रखेंगे और मिलेंगे। सुधांशु सक्सेना कह रहे हैं KVS PRT के लिए मॉक इंटरव्यूज कब से होंगे मैम? यार KVS PRT का रिजल्ट आने के बाद ही हम मॉक इंटरव्यूज लेंगे। मॉक इंटरव्यूज का हमने 1 रुपया किसी से नहीं लिया, और उसका रीजन यही था कि जिसने पहले बैच लेकर के भी पढ़ाई कर लिया, कहीं भी बैच लिया हो चाहे, और जिसने मेहनत करके पेपर निकाल लिया है, मेरिट तक पहुंचा है, उसको मदद मिल पाए जेन्युइनली। उसको हम एक अलग मोड में ना ले जाएं कि देखें कि कितना एडमिशन हुआ, क्या हुआ। ऊपर से 4 साल बाद वैकेंसी आई है, ऐसा भी नहीं है कि हर साल आ रही हो या रेगुलरली आ रही हो। तो इसमें और फिर कट ऑफ का नहीं पता होता पहले से। अभी हम शुरुआत में अनुमान लगा रहे थे 120 125 जाएगी कट ऑफ PRT की, जो आसपास भी नहीं जाने वाली, या हम देख रहे हैं TGT की भी इतनी हाई चली गई। अब जिन लोगों ने 120 सोच करके KVS बैचेस में जो इंटरव्यू बैचेस थे उनमें ले लिया था एडमिशन, चाहे कहीं कितने भी 1000 का हो, कुछ भी हो, अब बाद में पता लगा भाई हुआ ही नहीं। तो ये काम
जो इंस्टीट्यूट्स मोटिवेट कर रहे थे इंटरव्यू का बैच लेने के लिए, उनको भी थोड़ा सा सोचना था इस पे। बट ठीक है, सबके अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सबकी अपनी सोच है, अलग तरीके से काम करते हैं, सबकी आइडियोलॉजी होती है। मतलब मुझे पर्सनली ये नहीं लगा था कि 4 साल बाद आई वैकेंसी में एक इंटरव्यू बैच निकाल देना चाहिए, क्योंकि वहां पता ही नहीं है हमें कि किस तरफ जाएगी मेरिट वगैरह। तो बेकार में फिर आप लोग परेशान हो, आपका पैसा, क्योंकि ऐसा नहीं है वो अगली बार तक तैयारी आपकी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी अगर आज तैयारी कर ली तो वो फ्री मॉक इंटरव्यूज होंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमने फ्री ही कराई है, इवन जेब से लगा करके कराई है। बहुत सारे लोग अरेंज होते हैं और बहुत सारा सिस्टम बनता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ का यही है कि फ्री ही रहेंगे, केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर हम मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराएंगे जितने भी हम करा पाएंगे। मनी मरहार कह रही हैं कि आपकी हेल्प से मेरा पीएस टेट क्लियर हो गया है, थैंक यू सो मच मैम, लव यू, मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू सो मच मनी। और ये बिल्कुल आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी विशेष हैं, मैं कई बार पढ़ती हूँ, कोई इतने सारे मेल कॉमेंट कई बार देखने को मिलते हैं कि राजस्थान में सिलेक्शन हो गया, यहाँ सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट टीचर बन गया हूँ। तो ये सब देख के बहुत प्यारा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ये फीलिंग जो है इतनी ग्रेटफुलनेस वाली है, मैं ये व्यक्त नहीं कर सकती शब्दों में। मेहनत आपकी होती है ऑफ कोर्स, बट थोड़ा बहुत जो है एक डायरेक्शन दे करके कोशिश रहती है कि आप को मदद मिल पाए, उस चीज में आप बेटर कर पाए। चलिए खैर, रोशन यादव कह रहे हैं आप खाली टाइम में क्या करते हैं? यार खाली टाइम में एक्चुअली खाली टाइम निकालना ही होता है, बट हाँ खाली टाइम में मैं क्या करती हूँ, मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है और पिछले 1-1.5 साल में मैंने जो है 40,000 किलोमीटर चलाई है अपनी कार। और जनरली प्रीमियम कार्स को लोग अवॉइड करते हैं इतना चलाना, बट तो एक तो वो है, दूसरा ड्राइविंग है। मतलब आसपास मुझे पता है कुछ जगहें हैं जहाँ शांति होती है थोड़ा, तो ड्राइविंग मुझे काफ़ी पसंद है। इसके अलावा किताब मैं पढ़ सकती हूँ, कई बार बुक्स पढ़ रही हूँ तो कोई एक बुक है वो पढ़ रही हूँ, कई बार मतलब टाइम टाइम की बात है, उस टाइम पे मूड क्या है, कई बार कुछ देख लिया, अच्छा कोई पॉडकास्ट हो सकती है, कोई इंटरव्यू हो सकता है तो वो देख लिया, कोई सीरीज कभी रेयरली, अभी रिसेंटली मैंने फर्जी देखा है ना, अदरवाइज बहुत कम सीरीज में देख पाती हूँ, मूवी कभी कोई देख ली। तो यही सब चीजें जो नॉर्मल लोग करते हैं। अभी जिम वगैरह एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, या फैमिली में बैठ के जाके गप्पे मार ली, तो ये सब चीजें। चलिए खैर, सोनू पाल कह रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद ही सीटेट पेपर 2 दे सकते हैं मैम, डीएलएड अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा पेपर 2 के लिए, और उसमें भी कई जगह पे वो एलिजिबल होता है, कई जगह पे नहीं, बट हाँ ग्रेजुएशन चाहिए होता है। यूपी में जो है पहले से ग्रेजुएशन कर लेते थे लोग बीटीसी करने से पहले, तो ठीक है अभी अगर नहीं हुआ है ग्रेजुएशन तो वेट कर लो ग्रेजुएशन। जतिन नरूला कह रहे हैं व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर मैच्योरिटी दी? यार बस लाइफ से सीखते हो आप और सिखाने की कोशिश करते हो और मन साफ रख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, यही है। बाकी मैं भी सीख ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कोई एकदम अंतिम मैच्योरिटी अब आ गई है, इसके बाद कुछ नहीं आना बचा है, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ लाइफ को समझने की, मतलब क्यूरियस है मेरा नेचर थोड़ा जानने का चीजों को। मिस्टर जोगराना कह रहे हैं यू नो अबाउट ओशो रजनीश? हाँ, ओशो को कौन नहीं जानता, मतलब ऑफ कोर्स। सिग्मा नव कह रहे हैं ओवर थिंकिंग कैसे कंट्रोल करें मैम? एक्शन लेके, जो भी छोटे से छोटा एक्शन, जो भी पढ़ाई करनी है, एक्सरसाइज करनी है, घर पे किसी के साथ बैठ जाना है, मतलब एक्शन में कन्वर्ट करना है उस ओवर थिंकिंग को। और हर टाइम नहीं सोचना, जो जिस समय काम का टाइम है तो एक्शन लेकर के ओवर थिंकिंग कुछ हद तक किल हो जाती है। बाकी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप अपना ध्यान रखें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, यही बेसिक बातें हैं। तो एक्शन, कुछ ना कुछ एक्शन लेकर के, क्योंकि अगर आप सोचने बैठ गए तो कितने भी घंटे सोचते रह सकते हैं। शालू यादव कह रही हैं थैंक्स मैम, सिर्फ आपकी YouTube चैनल से और नोट से पढ़कर मैंने फर्स्ट टाइम में 107 मार्क्स से सीटेट क्वालिफाई कर दिया। बहुत बढ़िया शालू, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है एंड मोमेंट पे, बहुत कम दिनों में भी। तो ऑल द बेस्ट, आगे वालों के लिए भी नोट्स वगैरह पढ़ते रहिए और लाइक शेयर भी करते रहिए खुशी खुशी। देखिए मनीष कह रहे हैं कि मैम सीटेट एग्जाम का पेपर कौन सी भाषा में आता है, हिंदी या इंग्लिश? दोनों में आता है, बाइलिंगुअल होता है पेपर, और ऑफलाइन में तो दोनों साइड आपको लिखे हुए मिल जाएगी लैंग्वेज, ऑनलाइन में तो फिर भी आपको क्लिक करके चेंज करके देखना पड़ता था। अब तो आपको मैंने दिखाया भी था जो लास्ट वीडियो बनाया था कि एक तरफ इंग्लिश होती है दूसरी तरफ हिंदी, तो बाइलिंगुअल आता है पेपर, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। कोई टर्म समझना है तो उसको इंग्लिश में देख सकते हैं या हिंदी में देख सकते हैं। देशमुख अर्चू कह रही हैं कि मैम केवीएस का एग्जाम हर साल होता है क्या? नहीं, हर साल नहीं होता है। पहले एक समय था जब जल्दी जल्दी एग्जाम आता था, अभी तो 4 साल में आया। कई बार क्या होता है बीच में जो आपकी नॉर्थ ईस्ट वाली वैकेंसी है, जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं आपके 7 सिस्टर स्टेट्स जिनको हम कहते हैं, उनके लिए अलग से वैकेंसी आ जाती है इन बिटवीन, तो बहुत सारे लोग वहां प्रेफर नहीं करते, बहुत सारे लोग जाते भी हैं, तो कुछ फिक्स नहीं है। जनरली तो 1 साल 2 साल में आता रहता था, हर साल भी आया है एक टाइम पे, बट कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अब हम मान के चलेंगे भाई 2 साल के अंदर अंदर दे देंगे, या पता तो कुछ है नहीं कि कब देंगे, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बेसिकली जब आपको मौका मिले पढ़ाई करते रहिए, जो एग्जाम निकल जाए सबसे पहले उसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर बाकी की तैयारी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अर्पिता आर कह रहे हैं मैम लोग इतने सेल्फिश क्यों होते हैं? मैम ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। जब भी हम पास्ट की बात करते हैं या कुछ ऐसा, उन्होंने लिखा है, पूरी बात नहीं लिखी है। तो अर्पिता,
हमें ये नहीं देखना है, मतलब लोग जैसे हैं वैसे हैं, हम भी लोगों का ही हिस्सा है, मतलब हम भी लोग ही हैं, कुछ हद तक सेल्फिशनेस हमारे अंदर भी है, कुछ हद तक चीज़ें हमारे अंदर भी हैं, लेकिन ये हमें देखना है कि जो चीज़ हमें बुरी लगती है लोगों में वो हम अपने अंदर इनकलकेट ना करें या उसको ठीक करने की कोशिश करें, या हम जो हमारे साथ मतलब हमें लगता है बुरा वो व्यवहार हम किसी और के साथ ना करें। बाकी अपने ऊपर फोकस करिए, सारी चीज़ें दुनिया में और रहेंगी। नितेश बाबा कह रहे हैं कि आपका भी पेट खराब होता है। देखिए बाबा जी का सवाल तो देखिए, हाँ मैं तो इंसान हूँ ही नहीं, बहुत रेयरली होता है, मतलब बहुत रेयरली होता है। और शालिनी DEET+B सिलेबस और प्रेपरेशन स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना है। इस पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, DEET+B की पेडागोजी कैसे पढ़ सकते हैं, इन जनरल कौन सी किताबों से पढ़ाई कर सकते हैं। प्रीवियस पुरानी वीडियोस हैं वो आप यूट्यूब पे सर्च करके हिमांशु सिंह लिख के DEET+B प्रिपरेशन और आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा आप DEET+B बैच में भी एनरोल हो सकते हो करियर पे, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। इतने सिलेक्शन इस बार भी आए हुए हैं, सारे तो इंटरव्यूज भी नहीं है चैनल पे, बट बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, आप देख सकते हैं। मतलब भयंकर तरीके से पार्ट 1 की भी इतनी प्यारी तैयारी करा देती है टीम, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। मतलब प्रति कह रहे हैं कि हाउ टू बिकम स्ट्रांग इन हार्ड सिचुएशंस मैम। यार डट के खड़े होने पे कि हाँ ठीक है फेस करते हैं, देखेंगे क्या होगा हद से हद। दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा कुछ हद तक सरेंडर करने पे, मतलब आपको पता है कुछ घटना घट गई है, कोई और ऐसी समस्या जिसको आप बदल नहीं सकते, जिस सिचुएशन को, उस सिचुएशन में सरेंडर किया जाता है, ऐसे हाथ खड़े कर दिए जाते हैं कि ठीक है यार, जो भी यूनिवर्स को आप मानते हैं, भगवान को आप मानते हैं, और जो आप कर सकते हैं उस सिचुएशन में वो करने की कोशिश करते हैं, है ना। और जिनके सामने मुश्किल सिचुएशंस आती हैं वो थोड़े मैच्योर बनते ही हैं, ठीक है ना। मनीष पटेल, अगर वो ठीक से डील कर लें उसको। मनीष पटेल कह रहे हैं मैम अब पेपर ऑफलाइन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑनलाइन वाला प्रैक्टिस करें या ऑफलाइन वाला? ऑनलाइन वाले जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो नए तरीके से पूछने को, क्योंकि सिलेबस सेम है आपका, कोई सिलेबस में परिवर्तन नहीं है, तो अगर क्वेश्चंस को नए ढंग से पूछ लिया गया तो ऑनलाइन से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और जिसने ऑनलाइन की प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है वो ऑफलाइन वाले पेपर को आसानी से कर सकता है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर कंपैरेटिवली इजी था, टॉपिक्स आपके वही हैं। तो बेसिकली आपको टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए, सिलेबस अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी दे दे आपको टेंशन नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को लेकर टेंशन नहीं लेनी, कुछ ऑफलाइन पेपर्स भी मैं सॉल्व करा दूंगी, ऑनलाइन में करा ही रही हूँ, ठीक है ना। विकास शुक्ला कह रहे हैं कि और 9 बजे रात को, कल से क्लास आपकी 9:15 बजे वाली शुरू हो जाएगी यूट्यूब पे। विकास शुक्ला कह रहे हैं मैम आप का फेवरेट सॉन्ग? यार कोई एक फेवरेट सॉन्ग नहीं है, अलग अलग मूड होता है, कई बार अलग अलग चीजें पसंद आती हैं। और पहले होता था स्कूल टाइम पे अलग अलग तरह के, थोड़ा कुछ मोटिवेशनल टाइप के सॉन्ग हो गए, मतलब जिसमें थोड़ी एनर्जी होती है ना। तो अभी तो वैसा ही है, बहुत बार मैं पंजाबी सुन रही होती हूँ कि थोड़ा मतलब वो बीट्स अच्छी होती हैं एंड ऑल। कई बार कुछ और मैं पुराना गाना, अभी लता जी को चला के आ रही थी रास्ते में, शॉपिंग करके आई थी, तो है ना, तो मैं कुछ भी सुनती हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है। दीप्ति सिंह कह रही है मैम आई गॉट अ डिसेंट गवर्नमेंट जॉब एसएससी थ्रू एसएससी बट आई फील आई हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड आई कैन अचीव मोर बट एफर्ट्स कम हो रहे हैं। तो ऐसा लग सकता है आपने मेहनत की, एक जॉब ली है, डिसेंट जॉब ली है जैसा आप बता रही हैं दीप्ति, और थोड़ा सा समय खुद को दीजिए, थोड़ा चिल करना है, अगर 1 आध महीने थोड़ा सा चेंज करना है, देखना है, थोड़े मजे करने हैं तो कर लीजिए, कोई दुनिया खत्म नहीं हो रही। अगर आपकी एज बिल्कुल ही आप किनारे पे नहीं है कि बस कल ही एज खत्म हो जाएगी, तो थोड़ा सा खुद को टाइम दे दीजिए, एक हल्का सा ब्रेक लीजिए, फिर सोचिए किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएंगे और एफर्ट्स फिर से आएंगे, थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज वगैरह पे और टाइम निकाल करके आप पढ़िए। करते हैं लोग, मतलब मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो साथ में भी आगे यूपीएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, या तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत लोगों के साथ फील हो सकता है, पोटेंशियल है, ठीक है। अपनी तरफ से अभी भी आपके पास समय होगा, प्लान करके बेस्ट करने की कोशिश करिए, नहीं तो दुनिया में बहुत सारी चीजें, फिर साथ में कुछ और भी कर सकते हो। तो लाइफ कोई खत्म नहीं हो रही, आजकल वो वाला समय नहीं रह गया है कि आप एक जॉब में और पूरे 60 साल की उम्र तक ही रहेंगे। अगर आपको लग रहा है आप में पोटेंशियल है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी वो भूख खत्म नहीं हो रही, तो आप 70 चीजें साथ में शुरू कर सकते हैं। राधा झा कह रही है मैम आप यूट्यूब पे कम ध्यान देते हैं, हम लोग का क्या होगा, कैसे होगी तैयारी? ऐसा नहीं है राधा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा कभी नहीं रहा। यूट्यूब पे सीटेट के लिए बिल्कुल शुरू से फ्री पढ़ा रहे हैं। जब यूट्यूब पे सीटेट की बात नहीं हो रही थी तब से हम फ्री डिस्कशन कर रहे हैं, और हजारों की संख्या में वीडियोस हैं, एक अकेला इंसान है। ऐप पे भी क्लासेस होती हैं, यूट्यूब की भी जिम्मेदारी है, बैक एंड पे भी बहुत सारे काम होते हैं, टैक्सेस भी संभालने हैं, घर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो और ऐसा नहीं है कि मतलब चीजें हैं थोड़ी सी कई बार टिपिकल चल रही होती है। मदर की जो है पिछले 1 साल में काफी समस्याएं रही हैं, तो वो भी उतार चढ़ाव रहे हैं। कई बार आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते बट मेंटली आप वो चीज प्रभावित होते हो उस चीज से। तो बहुत सारी चीजें कई बार चल रही होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब यूट्यूब पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई बार ऐसा होता है ऐप पे क्लास नहीं हुई, यूट्यूब वाले समय पे समय मिल गया तो उस टाइम क्लास ले ली, है ना। और कई बार ऐसा होता है दोनों जगह छुट्टी होती है, तो वो मैनेज करा दूंगी, टेंशन ना लो। अभी 20 अगस्त है ना डेट, अभी कल से ही शुरू हो जाएगी आपकी क्लास और मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। प्रायोरिटी रखा है यूट्यूब को और यूट्यूब से प्यार है, ऐसी बात नहीं है, मतलब आप लोगों से
जो यूट्यूब पे हैं। सरोहा शुभम कह रहे हैं कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, ये कई लोगों का क्वेश्चन था, आज मैं देख रही थी ऐसे स्क्रॉल करके 2-3 लोगों का कि आप लव मैरिज प्रेफर करेंगे या ये फलाना ढिमकाना। तो ये इस एज में नॉर्मल क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों के, इस पे ना कोई पेरेंट्स से डायरेक्ट बात करना पसंद करता है ना कोई टीचर्स तो ऐसे रहे हैं, बहुत ही कम टीचर्स होते थे, पहले भी होते थे या हैं अभी भी, जो बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी से तो बात करेगा वो व्यक्ति जो भी एक यंग इंसान है ना, मेरी और आपकी एज का। तो दोस्त तो महान ही होते हैं, उनकी सलाहें अलग होती हैं। तो उस केस में मतलब ठीक है, ये सब बातें भी हम करते हैं कई बार, तो इसमें सब कुछ सही है अगर आप को जिस चीज में खुशी मिल रही है। कई लोग होते हैं जो माइंडसेट के होते हैं, ठीक है उनको शादी में ज्यादा इंटरेस्ट है, लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो ठीक है देखा जाएगा, मैनेज हो जाएगा, इवेंचुअली बात बराबर हो जाएगी, ऐसा वो सोच लेते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको लगता है नहीं यार एक अंडरस्टैंडिंग होगी तो बड़ी अच्छी बात है, जो कि मैं भी मानती हूँ कि हाँ अच्छी बात है अगर एक अंडरस्टैंडिंग सच में होगी तो। इसके अलावा वो ऐसा नहीं अरेंज मैरिज में नहीं बनती, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस वाला मामला हो सकता है। बट हाँ फिर भी अगर आप किसी व्यक्ति को पहले से जानते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है आज के समय में, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपकी व्यक्ति की आपसे और बाकी फैमिली का बहुत चीजों में सॉर्ट हो जाता है। मैंने देखा है अपने आसपास कई लोगों को, तो उस मामले में थोड़ा सा चीजें कन्वीनियंट हो जाती हैं, बाकी सबकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। और अनबिया कह रही है मैम इस बार सीटेट का सिलेबस चेंज है या वही है? बिल्कुल वही है, सिलेबस पैटर्न सब कुछ वही है, बस ऑफलाइन होगा पेपर, दैट्स इट। 25 शिफ्ट में ना होकर के 2 शिफ्ट में हो जाएगा, उसमें भी एक शिफ्ट पेपर 1 की और एक शिफ्ट पेपर 2 की, तो एक शिफ्ट में आपका पेपर खत्म। अगर दोनों पेपर भरे हैं तो दोनों देने हैं, फिर सुबह वो वाला और दोपहर को आपका पेपर 1, बीच में गैप मिलता है आधे घंटे का। निकिता कह रही है मैम ऑफलाइन में पेपर हार्ड तो नहीं आएगा? मैम मैंने आपकी बैच ली हूँ, उससे पढ़ने से मेरा सीटेट निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा निकिता, जो चीजें एक्स्ट्रा भी है ना, अगर मुश्किल भी आता है वो भी कराई जा रही है ईबीएस वगैरह में, अगर आप देख रहे हैं, अदर सब्जेक्ट्स में आप देख रहे हैं, डिटेल में कराया जाता है चीजें जो है बैच में। बैच का मतलब ये कि डेली आप कई सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं, डिटेल में चल रही हैं चीजें, तो टेंशन नहीं है। बात रहेगी हार्ड होने की, पेपर सिलेबस से आएगा, हार्ड और इजी कुछ नहीं है, ऑनलाइन से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं हो सकता है ना, तो टेंशन नहीं लेनी। अभी के लिए हमें पता है सिलेबस अच्छे से कर लेना है, थोड़े ऑफलाइन पेपर्स की भी तैयारी कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है, और ऑनलाइन की भी, और मैं भी आपके साथ लगी हुई हूँ। ठीक। प्रीति गुप्ता कह रही है आज पूरा दिन क्या किए मैम? यार आज पूरा दिन मैं कल रात से जगी हुई हूँ, और कल मैं गई थी हापुड़, मतलब जो मेरे मामा जी रहते हैं, मतलब मेरे लिए तो पेरेंट्स ही हैं, तो मैं बुलंदशहर रहती थी पहले उनके पास, फिर वो हापुड़ शिफ्ट हो गए उत्तर प्रदेश में, मतलब ये दोनों जगहें वही हैं, जिनको नहीं पता है मैं कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ। तो बहुत टाइम से मेरा जो वहाँ भाई है छोटा, वो बुला रहा था, मैं चली गई कल, अब कल भी मैं जगी रही, फिर उनको मैं दिल्ली ले आई। आज एक कार की डिलीवरी थी, वो लेनी थी, व्लॉग बनाना था आप लोगों के लिए, बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आया, तो वो डिले की, क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉपिंग पे निकल गई आज, कुछ बाहर के 2-4 काम थे, तो दिन भर जो है उसी में निकल गया। पता नहीं लोग शॉपिंग कैसे कर लेते हैं यार, बहुत मुश्किल काम है, इतना एक्सप्लोर करना पड़ता है, इतना खड़े रहना पड़ता है, और इतना मतलब थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट कम भी है, बट इवेंचुअली पूरा दिन जो है जाने आने शॉपिंग में ये सब में ही निकल गया, और अभी मैं आपके साथ हूँ, और कल का दिन भी जो है अलग तरीके से गुजरेगा। तो यही किया है आज, तो अभी इसके बाद बैठूंगी, देखूंगी क्या करना है, या सोऊंगी। सोनाली शिवानी कह रही है व्हाट कीप्स यू सो एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे? यार लाइफ इटसेल्फ, जिंदा हो, ठीक है हर दिन के अपने चैलेंजेस होंगे, ऐसा नहीं है हर दिन उतनी ही एनर्जी रहती है, कई बार कम ज़्यादा भी होती है, बट ग्रेटफुल हूँ मैं जो भी मैं लाइफ में कर रही हूँ। अच्छा, कुछ कोई बुरा काम तो कर नहीं रही हूँ यार, तो हम सबको यही सोचना चाहिए, अगर आप किसी के साथ कुछ गलत अपनी नज़र में नहीं कर रहे हो एटलीस्ट, या वैसे भी ऑब्जेक्टिवली भी कुछ हद तक नहीं कर रहे हो, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, इंटेंशन आपकी अच्छी है, तो फिर क्या दिक्कत है एनर्जी में। देखिए रजनीश कह रहे हैं कि मैम मैंने दोनों पेपर फॉर्म भरा था, मैं सिर्फ एक पेपर देना चाहता हूँ, तो क्या दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो पेपर 2, आप पेपर 1 मत देना, बट दोनों दे दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट कॉमन है 90 मार्क्स, तो पेपर तो दोनों दे दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आशीष सोनकर कह रहे हैं जिंदगी कब बदलेगी? धीरे धीरे जिंदगी हर दिन बदलती है, बस हम देख नहीं पाते, छोटे छोटे चेंजेस हो रहे होते हैं, इतने माइन्यूट कि हमें लगता है कि यार सेम चल रही हैं चीजें, बट इवेंचुअली हमारे आसपास की चीजें, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की जगह, हमारा माइंडसेट सब परिवर्तित होता है जीवन में समय के साथ, तो जिंदगी तो बदलती रहती है, बस हम देख नहीं पाते। और बात रही जिस तरह से आप बदलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक्शंस लेते रहिए, बदलेगी, है ना, चीजें बेटर हो जाएंगी। अंशु सिंगानिया कह रही हैं कि मैम आपकी अभी तक की सबसे कॉस्टली चीज कौन सी है? यार अंशु, आप लोग हैं सबसे कॉस्टली चीज, है ना, मक्खन लगा रही हूँ मैं आपको, बट ये फैक्ट है, मतलब कि बहुत प्यार मिला है मुझे, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। मैं कई बार मतलब सोचती हूँ मीटअप्स का टाइम, क्लासेस हमने ऑफलाइन में जब हम मिले हैं, ऑनलाइन में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, या जब आप लोग का रिजल्ट आता है, मतलब अपने आप में वो जो केयर है, गला खराब हो जाए 4 कमेंट आ जाते हैं, ये डाल के पी लो पानी में, लौंग खा लो, ये कर लो, तो ये कितनी केयर वाली बात है ना। तो एक तो सबसे कॉस्टली चीज़ तो मैं यही कहूँगी, मतलब कॉस्टली क्या है, ये तो मेजर नहीं कर सकते उसको पैसे में, मटीरियलिस्टिक ही नहीं है। बाकी तो कुछ
प्रॉपर्टीज कह सकते हो आप। इसके अलावा वही कार वार और क्या है, कुछ मतलब इतना ज्यादा कोई ये सब मोह माया से ऊपर रही हूँ मैं, और ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के प्यार से चीजें वैसी हुई हैं कि मुझे टेंशन हुई भी नहीं इस चीज की। देखिए, हर्षराज कह रहे हैं कि हाय मैम, आप अभी तक शादी क्यों नहीं किए हैं? हर्षराज, आप नौकरी के बारे में सोचिए, क्या हमारी शादी के बारे में सोचते रहते हैं? कर लेंगे जब करनी होगी। कौन सा जीवन में है, बस शादी के लिए ही जो है जीवन चल रहा है। देखा जाएगा यार, अभी चीजें पहले जो है, अभी दीदी का नंबर है, अभी तो मैं यही कह के सबको टाल देती हूँ। सिली पॉइंट कह रहे हैं कि व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट्स टू वॉच एंड प्ले? यार मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है, देखना भी खेलना भी, बट मौका कम ही मिल पाता है। और लास्ट आईपीएल मैच मैंने थोड़ा सा देखा था, लास्ट के आधे घंटे का। बाकी हाँ, मैं बैडमिंटन भी, मुझे मतलब स्पोर्ट्स तो सारे ही ठीक अच्छे लगते हैं। बचपन में खेले भी हैं, स्कूल में रहती भी थी, टीम में पार्टिसिपेट करती थी, और डिस्कस थ्रो ये सब मैं मतलब किया है पार्टिसिपेट। अभी बैडमिंटन का मेरा मूड है कि मैं शायद कोचिंग लूंगी बैडमिंटन के लिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज्वाइन करके प्रॉपर। तो वो शायद इस महीने होगा, नहीं तो नेक्स्ट मंथ। और अभी एक्सरसाइज फिर से शुरू करूंगी। 2 दिन जिम गई थी, फिर डिसकंटिन्यू हो गया अभी पिछले कई महीनों के बाद। तो साहू रोमित कह रहे हैं कि सीजी टीचर का कल एग्जाम हुआ है मैम, आंसर की डिस्कस कर दीजिए। देश भर में अलग अलग एग्जाम होते हैं और मैं कोशिश करती हूँ समय निकाल कर कि अगर आंसर की डिस्कस हो पाए तो कोशिश करूंगी मैं कि ये कर पाऊँ। बस आप पेपर को स्कैन करके ईमेल कर दीजिएगा himanshi.edu10@gmail.com। ऋतु पटेल कह रहे हैं व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन? ओनली ग्रेड और मार्कशीट? बिल्कुल भी नहीं। ग्रेड और मार्कशीट को लिटरेसी कहते हैं। एजुकेशन जरूरी नहीं है जिन्होंने बहुत ज्यादा लिटरेट हो, डिग्रीज ली हुई हो, वो सच में एजुकेटेड भी हो सही मायने में, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और एजुकेशन लाइफ, मतलब जैसा कि जॉन डुई भी कहते हैं और हम पढ़ते भी हैं, सीटेट के सिलेबस में क्लियरली है कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ और प्रेपरेशन फॉर प्रेजेंट लाइफ। मतलब आपकी लाइफ बेहतर हो रही है उस चीज से, सीख रहे हैं आप, कुछ बदलाव ला पा रहे हैं, है ना। तो जिंदगी को सीखना है एक तरह से एजुकेशन, और इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। ब्रॉड और नैरो मीनिंग होता है तो बस के नौकरी ले ली या फिर एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। जो ब्रॉड मीनिंग है वो आपका जीवन कहीं ना कहीं बेहतर बना पाए और आप लोगों का जीवन या आसपास का जो प्रेजेंट लाइफ सोशल जो लर्निंग है, सोशल एक्टिविटी है लर्निंग, जैसा कि अगेन प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है, तो हम यही मानेंगे। सृष्टि क्रिएशन कह रही है मेरा कल से इग्नू का एग्जाम है बट नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, वांट टू स्टडी फॉर सीटेट, व्हाट आई शुड डू? लीव कर दूं क्या मैं? ऐसा कुछ अगर दिसंबर में आप दे सकते हो, इसमें ऑप्शन होता है ना इग्नू में, तो दिसंबर में दे दो। अदरवाइज तो भैया पढ़ के और पेपर भर के तो आ ही जाओ, एटलीस्ट इतना तो करना जरूरी ही है। फिर सीटेट के लिए टाइम मिल जाएगा। कितने पेपर होंगे? 5-7 पेपर होंगे, उसके बाद सीटेट के लिए पढ़ लेना, इतना समय होगा, 1 महीने में निकल जाएगा सीटेट। अंशिका कह रही है मैम आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? यार एज सच अंशिका, मतलब डर बहुत ज्यादा तो किसी भी चीज से, मतलब बहुत ज्यादा क्या, मतलब इवन रेयर, यस, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बट सिंपल है यार। मतलब आप अपने आसपास के लोगों को खोने से डरते हो, है ना। आई लॉस्ट माई फादर और मदर की बीच में खराब हुई, आपकी हालत खराब हो जाती है मेंटली। मतलब बहुत मुश्किल चीज है ये, सबसे मुश्किल चीज है मुझे लगता है। इमोशनली जो एक वो अटैचमेंट कह लीजिए, प्यार कह लीजिए, वैसी ही दुनिया और चीजें वर्क करती हैं, तो ये सबसे खतरनाक चीज है। और इवन आसपास के लोग, मतलब तो उनको खोने से, जो लव्ड वंस होते हैं उनको खोने से डर सबसे बड़ा डर कह सकते हैं एक तरह का। बट इवेंचुअली आप सीखते हो, मतलब ये तो प्रोसेस है, इसको आप पहले से ऐसा नहीं कर सकते कि मैं दिमाग में प्रेपरेशन कर लूँ, हाँ हमें पता है, देखिए एक दिन सबको जाना है, ये है वो है, वो चीजें भी है, मान लिया, लेकिन वो हर्ट तब भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल डिटैच हो जाए। कुछ हद तक डिटैचमेंट लाने की कोशिश कर रहे हो यार, उतनी बड़ी अभी हुई भी नहीं हो, सीख ही रही हो, तो ये अपने आप में मतलब बहुत डरावनी सी बात कह सकते हो। बट इस पे मेरा कंट्रोल उतना नहीं है, शायद जितना होगा उतना किया ही जाएगा, तो ये कह सकते हो एक चीज डर वाली। अदरवाइज तो कोई खास ऐसा डर है नहीं जीवन में, क्योंकि मतलब मुझे, मतलब एज सच और कोई दूसरी बात मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा क्या हो सकता है? हेल्थ वेल्थ को लेके अगर थोड़ा बहुत कहीं होगा तो वो के ध्यान नहीं रख पा रहे हो या एट ऑल, मतलब एंड ऑल, तो और तो कुछ मैं बिल्कुल दूर दूर तक भी दिमाग में नहीं आ रहा है डर और कोई, है ना। और आगे बढ़ते हैं। महारियास गोपू कह रहे हैं आप अपनी हैप्पीनेस में फैमिली का कितना रोल मानती हैं एंड व्हाट इज रियल हैप्पीनेस? यार सबके लिए रियल हैप्पीनेस का मतलब अलग हो सकता है। बेसिकली इसमें मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ आपको। मेरे दिमाग में, मैं इस चीज को मैंने बहुत सालों से, जब से बहुत साल पहले पढ़ा था, कुछ भी नहीं तो 2015 में पढ़ा होगा, 14 में पढ़ा होगा अपने डीएलएड के समय पे, उसके बाद भी पढ़ा, बट मैंने इस चीज को दिमाग में रखा है। डीएलएड में तो आई थिंक ये नहीं था उस समय, बट मैंने ऐसे ही मतलब क्यूरियोसिटी में पढ़ लिया होगा। कार्ल रॉजर्स आपको पता है ना, ह्यूमनिज्म के फादर कह दिया जाता है इनको। तो कार्ल रॉजर्स जो है वो, उनकी थियरी है कॉन्ग्रुएंसी और इनकॉन्ग्रुएंसी की, और वो कहते हैं एक आइडियल सेल्फ होता है हमारा, है ना, कि जैसा हम बनना चाहते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं हम, थोड़ा आइडियल मतलब इधर होगा, बट आप समझ जाना। और एक प्रेजेंट सेल्फ है आपका, जो आज आप हैं, या करंट सेल्फ कह लीजिए,
है ना, बहुत दिन से ये थियरी पढ़ा ही नहीं है तो एग्जैक्ट वर्ड्स भी थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, बट आइडियल सेल्फ होता है और एक प्रेजेंट सेल्फ होता है, यानी जैसे आप करंटली आज हैं और जैसे आप बनना चाहते हैं, इन दोनों में जितना कॉमन होंगे आप, है ना, जितना ये चीजें ओवरलैप करेंगी दोनों, कि जो आप होना चाहते हैं, जैसा फेस आप बनना चाहते हैं और जो आप हैं, ये जितना क्लोज होते जाएंगे उतना सुकून है, कॉन्ग्रुएंसी में है आप एक तरह से। तो ये चीज मेरी लाइफ में बहुत हद तक लागू होती है, मतलब मैं इस पर बहुत काम भी करती हूँ कि, तो इसलिए मुझे मतलब एज सच यही कहेंगे कि यही हैप्पीनेस हो सकती है कि जैसे आप हैं वैसे आप, और जो आप बनना चाहते हैं उसके आप करीब आ रहे हो। मुझे ये थोड़ा सा आसान लग रहा था इसके थ्रू समझाना, बाकी मुश्किल काम है। आप जैसे हैं वैसे बने रहें, ये अपने आप में भी बहुत खुशी की बात है, मतलब खुद को आप बहुत ज़्यादा करप्ट ना होने दें अंदर से, तो वो एक चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर लें, है ना, वो बचपना आपके अंदर का जिंदा रख पाएं, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। बाकी फैमिली का रोल कितना मानती है इसको परसेंटेज में थोड़ी बताया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि यार मैं जो भी हूँ या हम जो भी होते हैं, फैमिली का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, या वहीं से शुरुआत होती है और वही सब कुछ है एक तरह से। बट दूसरा एक एस्पेक्ट ऐसा हो सकता है, सबके लिए चीजें ऐसी नहीं होती, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं, स्ट्रगल्स भी होती हैं, सब कुछ सीखता है इंसान। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया इस चीज को, कुछ लोगों के लिए फैमिली बहुत बड़ी समस्या भी है ना, बट वो टैकल करना इवेंचुअली सीख लेते हैं लोग। मेरी लाइफ में बहुत अच्छी रही हैं चीजें, जो मतलब वो देखने का नजरिया भी है कि कैसे आप देख रहे हैं, और परसेंटेज में तो उसको क्या ही बताया जाए। और दूसरा इसमें ये हो सकता है कि कई बार मतलब एक जिम्मेदारी आपकी परिवार के प्रति होती है, एक जिम्मेदारी आपकी खुद के प्रति सबसे पहले भी होती है, मतलब वो भी एक जिम्मेदारी है। तो बहुत बार लोग, मतलब ये बहुत बड़ा इस पर जवाब या डिस्कशन हो सकता है, कभी और करेंगे, बट हाँ कह सकते हैं कि बिल्कुल यार मतलब एक बड़ी अहम भूमिका कहेंगे हम इसको। पूजा गोस्वामी कह रहे हैं व्हेन इज सीटेट, जुलाई और अगस्त? अगस्त में यार 20 अगस्त को पेपर है, जुलाई की तो गई कहानी, अब तो जुलाई बची नहीं है। अब ये सीटेट जुलाई 2023 नहीं है, अब सीटेट अगस्त 2023 है। हर ये खाडे कह रहे हैं कि डज एआई विल टेक 50% जॉब्स ऑफ ह्यूमंस, यानी मनुष्यों की जो जॉब है वो 50% जॉब एआई खा जाएगा फ्यूचर में। हाँ ऑफ कोर्स बहुत हद तक कुछ चीजें बदलेंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि काफी हद तक, बट इसमें परसेंटेज सही मानना तो पता नहीं कितना सही होगा। बट आप टीचिंग फील्ड से अगर हैं तो ठीक है, अभी मतलब इवेंचुअली चीजें चेंज होंगी। देखो हर व्यक्ति को बदलना तो पड़ेगा, अब वो वाली स्थिति नहीं रही एक बार नौकरी मिली और सो जाओ, है ना, स्वेटर बुन लो जाके, वो वाला काम नहीं चलेगा। और सीखते रहने की जरूरत तो है ही। बाकी टीचिंग में रिप्लेस होना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट हाँ बहुत सारे चीजों पे इम्पैक्ट आ जाएगा, तो आपको सीखते रहना है इस बात को बिना बहुत ज्यादा सोचे। जो आप टाइम के समय के अनुसार जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह आप सीख सकते हैं, जो भी आप अपने फील्ड में जिस भी तरह से बेहतर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर सकते हैं, वो आप करिए, समय तो बदलेगा ही। मजहर शेख कह रहे हैं मैम आपका बर्थडे कब है? 10 सितंबर। और छवि अरोरा कह रहे हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल में एप्लीकेशन कैसे दें? वो अलग अलग स्कूल्स में ना कई बार उनकी वेबसाइट पे या पता करना होता है कि वैकेंसी निकली है या नहीं, दिल्ली में ऐसे ही होता है, और वहां जाकर के फिर आपको अप्लाई करना होता है। वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, कई बार दूसरे तीसरे पांचवें तरीके भी होते हैं, तो वो सब चीजें जो है आपकी इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। स्कूल टू स्कूल देखना पड़ेगा वहां वैकेंसी कितनी है। फातिमा इस्मत कह रही हैं आप कितना कमा लेती हैं एक मंथ में? घुमाइएगा नहीं, एग्जैक्ट बताइएगा। इस चीज में लोगों को इतना इंटरेस्ट है ना। और ये चीज जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था जिस दिन 4 अक्टूबर 2016 को, मुझे मतलब रत्ती भर का नहीं पता था कि इससे पैसा आता है, इससे मोनेटाइजेशन होता है। और मतलब मैंने एक अलग ही रीजन से और ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शुरू किया था। बट हाँ मैं घुमाती नहीं हूँ, चलो एग्जैक्ट तो क्या बताऊँ, मतलब वो यूट्यूब की पॉलिसीज में भी नहीं आता। खैर यूट्यूब नहीं, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो उस केस में यार ऐसे मतलब क्या बताऊँ, ऐसे मुंह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ मैं। ठीक है, जीवन अच्छा चल रहा है, और कुछ नहीं तो कह सकते हैं कि मतलब इनकम तो क्या, बट हाँ कुछ लाखों में टैक्स चला जाता है, तो आप यही मान के चलिए। और कई बार चीज़ें उससे भी आगे के फिगर्स में चली जाती हैं, तो अच्छी हैं चीज़ें, बट ठीक है, मतलब वो सब एक अलग मामला है। मतलब मैं जिस चीज़ के लिए मैंने काम किया उस चीज़ को मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन भी है कि ईश्वर ने मुझे मौका भी नहीं दिया कि मैं इस चीज़ के प्रति कभी भाग पाऊँ, और बहुत ज़्यादा मैं इस तरफ गई भी नहीं। चीज़ें अच्छी हुई, जो चीज़ में मुझे इंटरेस्ट था, जो काम में मुझे इंटरेस्ट था, सीखने में सिखाने में, आप लोगों का इतना प्यारा रिस्पॉन्स रहा। ऐसा नहीं कि मतलब मैं आंख बंद करके बैठी थी, मतलब आपको चीज़ें सोचनी समझनी, प्लानिंग, वो सब भी लगता है कई बार, बट इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बॉदर्ड नहीं ही रही हूँ मैं। और चीज़ें सेटल्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पैसे के लिए इवेंचुअली शुरुआत में भी काम नहीं किया था, तब तो उतना था ही नहीं, बहुत 19 ईयर्स की मैं थी। और इवेंचुअली जब चीज़ें हुई तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मेरे लिए मेन मकसद कभी भी पैसा हो नहीं सकता। मतलब मैं वो काम नहीं कर सकती जिसमें सिर्फ मुझे पैसा ही मिल रहा है, मज़ा मुझे आना चाहिए, वो इवेंचुअली हो जाती हैं। और वो बहुत पहले हो गया, अब तो काफ़ी टाइम कि मतलब जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम कह लीजिए आप, या जो भी उस चीज़ को लेके मतलब रिटायरमेंट हो चुका है पैसे के मामले में बहुत पहले, और जो भी चीज़ें हैं, बट काम में मज़ा आता है, इसलिए चीज़ें चल रही हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें कर ली।
बलराम एसवीएम कह रहे हैं मैम असुर सीजन 2 देखे, अभी तो असुर सीजन 1 नहीं देखे हैं आप, 2 की बात कर रहे हैं। मैं सीरीज कम ही देखती हूँ क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है, और उतना टाइम निकाल पाना मतलब मुझे लगता है वो टाइम मैं कहीं और लगा दूं स्क्रीन पे देखने की बजाय। कभी कभार मूड होता है तो देख भी लेती हूँ, 6 एपिसोड थे फर्जी के तो इसलिए देख लिए, बट वो ऐसे ही मतलब छोटी छोटी सीरीज कभी कभी देख लेती हूँ। अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ कि यार कहीं खुले आसमान के नीचे बैठ जाएं, कोई थोड़ा ड्राइव कर लें, है ना। तो सीरीज में टाइम बहुत जाता है, उससे कम समय में आप मूवी देख लेते हैं 2-3 घंटे में, बट सीरीज आपका बहुत सारा समय खा जाती है, तो उस चक्कर में मैं अवॉइड करती हूँ। मिनी का, मोनिका नाम होगा इनका, मिनी लिखा हुआ है, हाउ टू रिमूव ब्रेकअप सिचुएशन एंड हाउ टू ओवरकम द ऑल सिचुएशंस एंड फोकस ऑन करियर। देखिए ये सब चीजें आएंगी लाइफ में, या तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कसम खा लीजिए कि अब तो मुझे किसी भी रिलेशनशिप में जब तक नौकरी नहीं लगेगी मैं नहीं आऊंगा, या मुझे कोई ब्रेकअप पैचअप गेम नहीं खेलना है, मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। या फिर आप इस चीज के लिए भी ओपन रहिए कि लाइफ में ऐसा हो सकता है, और इवेंचुअली तो सारी सिचुएशन से डील करना है, सबको निकल ही जाना है लाइफ से एक दिन, है ना। तो ये चीजें आपको सिखाती हैं कि लाइफ कितनी टेम्परेरी है, तो लर्निंग का फेज हो सकता है, और जो जरूरी है उस पर फोकस करिए। करियर अगर बराबर जरूरी था या उससे ज्यादा जरूरी था रिलेशनशिप से, तो रिलेशनशिप के जाने पे करियर थोड़ी छोड़ दोगे यार, हैं। ये कैसा सवाल है, मतलब ये तो अंडरस्टूड है बिल्कुल। मैं ये बात बहुत बार कहती हूँ कि अगर आपके लिए रिलेशनशिप, आपकी प्यार मोहब्बत जरूरी थी तो क्या करियर जरूरी नहीं था? अगर दोनों जरूरी थे, या तीसरी चीज फैमिली जरूरी थी, तो उस केस में अगर कोई भी एक चीज इधर उधर होती है तो क्या आप मतलब इस रिलेशनशिप के जाने की वजह से करियर खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, नहीं करना आप इस पे काम? क्यों नहीं करना यार? आपके लिए अगर वो चीज भी उतनी जरूरी थी, या इवन उतनी नहीं तो एटलीस्ट जरूरी थी, तो क्यों नहीं करोगे आप काम, है ना। चलिए खैर, कोई कह रहा है कि बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, 15-20 दिन 1 महीना हो गया था आपका जो ये डिस्कशन है संडे वार्ता हुए। बेटू परमार कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है ये, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर हाउ। यार इसके लिए तो आप इंटरनेट पे इतने सारे आपको, हालांकि 1-2 फ्रेंड्स हैं, बट इसके लिए आप इंटरनेट का सहारा लीजिए और इंटरव्यूज देखिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, कोचिंग की जरूरत तो कोचिंग कीजिए, मतलब इसमें तो आपकी बहुत सारी अपार मेहनत, समझदारी, सब कुछ ही लगेगा। तो ये तो मैराथन है, एक दिन की लड़ाई नहीं है। तो ये एक बेसिक सी बात हुई, बाकी बहुत सारे सवाल आपके आ चुके हैं। केवीएस पीआरटी रिजल्ट का हम कर रहे हैं वेट, इसके अलावा मैम पर डे टाइम टेबल बनाता हूँ पर पूरा नहीं कर पाता हूँ। बहुत बड़ा टाइम टेबल मत बनाइए कि एक दिन में 10 घंटे पढ़ लूंगा। अगर कम पढ़ पाते हैं तो 2 घंटे का बढ़ाइए, कि भाई शुरुआत में 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे, घंटे के 6 स्लॉट। अगर 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो धीरे धीरे 3 पे जाइए, है ना। ऐसा मत करिए। और ऐसा हो सकता है कि आपने टारगेट बनाया हो 5 घंटे का और आप पढ़ पा रहे हो 3 घंटे, तो कोई बुरी बात नहीं है, उसको धीरे धीरे, मतलब जितना हुआ है एटलीस्ट हर दिन कोशिश फिर से करनी है। हमेशा हर एक इंसान सेम पेस पे नहीं होता, किस दिन ज्यादा होती है पढ़ाई, किस दिन कम होती है, बट हर दिन होना जरूरी है पढ़ाई का, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। ऐप पर कोर्स जल्दी पूरा करा दीजिए ताकि हम बाद में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। भाई 20 अगस्त तक बढ़ गई है डेट, तो आराम से आपको करा दिया जाएगा पहले, बट क्या मतलब कल ही करवा दें, फिर कैसे तैयारी, उसको रिवाइज कैसे कर पाओगे एक दिन में? वैसे ही आपकी 6-7 क्लास हो जाती हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिए। कल मिलते हैं 9:15, थोड़ी चर्चा करेंगे ऑफलाइन एग्जाम के ऊपर, फिर परसों से आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, और करियर विल पे भी मिलेंगे, और जल्दी ही एक व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा। 8-10 महीने से दूसरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया है क्योंकि परिस्थितियां जो है थोड़ी ऐसी रही। तो आपका फेवरेट कलर, यार मुझे व्हाइट और ब्लैक दोनों ही बहुत पसंद है, तो कोई ऐसा एक फेवरेट कलर नहीं है, बट मुझे ब्लैक भी बहुत पसंद है, व्हाइट भी बहुत पसंद है, तो डिपेंड करता है। कोई एक सिंगल कलर कहना पड़े तो मैं ब्लैक कह दूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कल से मिलेंगे डेली यूट्यूब पे भी। कोई और आपका सवाल हो जिनके सवाल मैं नहीं ले पाई हूँ, आई एम सो सॉरी, कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी जवाब देने का। सीटेट की तैयारी अपनी जो है 9:15 के करीब शुरू कर देंगे कल से, मतलब शुरू क्या, कंटिन्यू कर देंगे, चल तो रही थी।